हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साथ MTFGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम यूपी स्पेशल के सेकंड पार्ट पर चलेंगे, जो RO, ARO, यूपी पुलिस, SI, PCS एंड अदर ऑल एग्जाम में उपयोगी सिद्ध होंगे। हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। निम्न राज्यों यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा में ट्यूबवेल सिंचाई में सर्वोच्च है। यूपी 2017-18 के अनुसार कुल 74.9% सिंचाई नलकूप से होती है। इन चार राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में 74.9%। निम्न राज्यों यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा में ट्यूबवेल सिंचाई में सर्वोच्च है। उत्तर प्रदेश 2017-18 के अनुसार कुल 74.9% सिंचाई नलकूप से होती है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर वर्तमान अवस्थिति कोल या कोयल को कहते हैं अलीगढ़, मौसम नगर, महोबा, महोदयश्री, कन्नौज, जैजापुर, बुंदेलखंड। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर वर्तमान अवस्थिति कोल या कोयल, अलीगढ़, मौसम नगर, महोबा, महोदयश्री, कन्नौज, जैजापुर, बुंदेलखंड। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया राजा चेत सिंह। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया राजा चेत सिंह। नेक्स्ट, कानपुर स्थित उत्तर प्रदेश भितरगांव मंदिर के संदर्भ में सही कथन। फर्स्ट, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। सेकेंड, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। कानपुर स्थित उत्तर प्रदेश भितरगांव मंदिर के संदर्भ में सही कथन। फर्स्ट, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। सेकेंड, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट, ब्लैक पॉटरी के लिए GI टैग उत्तर प्रदेश में इस स्थान से संबंध है। इससे निजामाबाद जो आजमगढ़ जिले में पड़ता है। ब्लैक पॉटरी के लिए GI टैग यूपी में इस स्थान से संबंध है। निजामाबाद आजमगढ़ जिले में। यूपी की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में सत्य कथन। फर्स्ट, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वास्तविक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यूपी की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में सत्य कथन। फर्स्ट, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वास्तविक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल का सेवा इस जनपद से प्रारंभ हुई। किससे? मिर्जापुर। पूर्वी यूपी की पहली केबल का सेवा इस जनपद से प्रारंभ हुई, मिर्जापुर जिले से। सही। फोल्क सॉन्ग या लोकगीत ऑक्सियन ऑफ सिंगिंग गायन का अवसर चैती, मौसमी चैती, रसिया, व्रत का लोकगीत, कजरी, विवाह एवं मौसमी गीत, सोहर, संस्कार गीत।
सही। फोल्क सॉन्ग लोकगीत। ऑप्शन ऑफ सिंगिंग गायन का अवसर चैती मौसमी चैती, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत, रसिया ब्रज का लोकगीत, सोहर संस्कार गीत। नेक्स्ट, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल महाजनपद हैं 8। काशी, कोसल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल तथा सूरसेन। वर्तमान यूपी में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल महाजनपद हैं 8। काशी, कोसल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल तथा सूरसेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी में उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश विकास निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 ईस्वी को कानपुर में हुई। यूपी में उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश विकास निगम की स्थापना 1 नवंबर 1945 ईस्वी को कानपुर में हुई। ठुमरी के संदर्भ में सख्त कथन। पहला, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। दूसरा, ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तीसरा, विद्याधीन ने कथक में ठुमरी लोक नृत्य गायन का प्रवेश किया। ठुमरी के संदर्भ में सत्य कथन। फर्स्ट, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। सेकेंड, ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। थर्ड, विद्याधीन ने कथक में ठुमरी लोक नृत्य गायन का प्रवेश किया। नेक्स्ट, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा इस स्थान पर है। कहाँ? फैजाबाद या अयोध्या जिले में। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा इस स्थान पर है, फैजाबाद या अयोध्या जिले में। नेक्स्ट, 3 औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए यूपी सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा ग्रेटर नोएडा में। 3 औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए यूपी सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट, यूपी में किसान समृद्धि आयोग का गठन हुआ 1 नवंबर 2017 में। यूपी में किसान समृद्धि आयोग का गठन हुआ 1 नवंबर 2017 में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, 46.74% है। थर्ड, सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर जिला में है, 80.12% है। थर्ड, यूपी की कुल साक्षरता दर है 67.7% है। यूपी में 2011 की जनगणना अनुसार यूपी में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती 40.77% है। सेकेंड, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर में 80.12% है। थर्ड, यूपी की कुल साक्षरता है 67.7%। नेक्स्ट, यूपी राज्य में
कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र प्रतिशत है 3.91%। ने अंतिम सही कथन सूची फर्स्ट सूची सेकंड। पीतल का सामान मुरादाबाद, माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। पीतल का सामान मुरादाबाद, माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। हम इसलिए दो बार दोहराते हैं जिससे याद भी हो जाता है, समझ में भी आता है। अब कुछ क्वेश्चनों की व्याख्या देख लेते हैं। निम्न राज्यों यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा में ट्यूबवेल सिंचाई में सर्वोच्च है यूपी। 2017-18 के अनुसार कुल 74.9% सिंचाई नलकूप से होती है। इसमें उत्तर प्रदेश में। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए राज्यों में ट्यूबवेल या नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। वर्ष 2017-18 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है। नहर द्वारा सिंचाई 15.2%, कुआं द्वारा सिंचाई 8.7% तथा तालाब, झील एवं पोखर द्वारा सिंचाई 0.5% होती है। अब हम चलते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया राजा चेत सिंह ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780-81 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वारेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह ने सैनिकों से इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महिप नारायण को राजा बना दिया, जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। अब हम देखते हैं कानपुर स्थित यूपी भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में सही कथन। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित है। भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चौकोर मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं गणेश आदि वाराह दुर्गा देवी देवता की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों को रामायण, महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग यूपी में इस स्थान से संबंध है निजामाबाद आजमगढ़ जिले से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तन, ब्लैक पॉटरी मतलब काली मिट्टी के बर्तन अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जीआई टैग के लिए पंजीकृत किया गया था। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक सांकेतिक जियोग्राफिकल इंडिकेट टैग प्राप्त है। यह मान्यता उस उत्पाद को 10 वर्ष के लिए निर्धारित होती है। जीआई टैग वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक क्षमता अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स
TRIPS पर समझौते के तहत किया जाता है। अब हम देख लेते हैं यूपी की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में शर्त कथन। फर्स्ट, इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरातत्वों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से चावल के प्राचीनतम 9000 से 8000 ईसा पूर्व साक्ष्य मिले हैं, जो कि वैश्विक रूप से प्राचीनतम है। इससे पहले कृषि के प्राचीनतम प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मेहरगढ़ में गेहूं और जौ को प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न माना जाता है। पूर्वी यूपी की पहली केबल कार सेवा इस जनपद से प्रारंभ हुई। किससे? मिर्जापुर। 2 अगस्त 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा मिर्जापुर जनपद से शुरू की। यह विंध्याचल धाम के पवित्र त्रिकोण के काली खो में प्रारंभ की गई। यह रोपवे परियोजना 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग 199 मीटर जबकि दूसरा भाग 102 मीटर है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल महाजनपद हैं 8। काशी, कोसल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल तथा सूरसेन। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद स्थित हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद इस प्रकार थे। नंबर 1 काशी, वर्तमान वाराणसी तथा सीमावर्ती क्षेत्र। नंबर 2 कोसल, वर्तमान अवध का क्षेत्र अयोध्या मंडल। नंबर 3 मल्ल, वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले। नंबर 4 चेदी, आधुनिक बुंदेलखंड तथा सीमावर्ती क्षेत्र। नंबर 5 वत्स, आधुनिक इलाहाबाद या प्रयागराज तथा बांदा जिला। नंबर 6 कुरु, मेरठ, दिल्ली तथा थानेसर के भूभाग। नंबर 7 पांचाल, आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फरुखाबाद। सूरसेन, आधुनिक ब्रज मंडल का क्षेत्र। अब जो है हम चलते हैं अब पीतल की नगरी ठीक। उत्तर प्रदेश नहर वाला क्वेश्चन कहां गया? यूपी राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र प्रतिशत है 30.91%। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई के तहत लगभग 3,91,000 हेक्टेयर भूमि है, जो देश के कुल सिंचित क्षेत्र का 3.91% है। उत्तर प्रदेश में नलकूप सिंचाई के प्रमुख स्रोत है। उल्लेखनीय है, उत्तर प्रदेश में लगभग 80% सिंचाई कार्य नलकूप एवं कुओं द्वारा किया जाता है। प्लीज मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें तथा बेल आइकन या
घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।